हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम जेके पीएसआई का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस, हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। क्या पॉसिबिलिटी है, कितने इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जनरली जिस तरह से हमारे पास जो है 14 टॉपिक्स हैं, तो ऐसा होता नहीं है कि जेके एसएसबी इक्वली आपके जो हैं, चाहे वो 100 MCQs का पेपर डालेगा या 120 MCQs का पेपर डालेगा या 150 MCQs का पेपर डालेगा, इसमें इक्वल वेटेज होगी करंट इवेंट्स को। ऐसा नहीं होता। कुछ क्वेश्चंस में ज़्यादा, कुछ एरियाज़ में ज़्यादा वेटेज होती है, कुछ में कम वेटेज होती है। जिस तरह से आप अपना सिलेबस देखेंगे तो इसमें सबसे सिक्योरिंग आपका J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, क्योंकि वो बहुत ईजी है, टू द पॉइंट है एंड हाईली सिक्योरिंग है। लेकिन जेके एसएसबी उसमें कम क्वेश्चंस डालेगा। ऐसा होगा नहीं कि 20-25 क्वेश्चन इक्वली उसमें से डाल देगा। ठीक है, तो जो जितना कम्प्लेक्स होगा चांसेस ये होते हैं कि जेके एसएसबी उसमें थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस रखता है, उसको ज़्यादा वेटेज रखता है। जो इजी होगा पढ़ने में, कम होगा जिसमें कंटेंट, उसमें ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस जो हैं कम आते हैं। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेश्चंस नहीं होते। हम देखते हैं करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो है हमारा, इसमें आप देखेंगे तो इसमें ऑलमोस्ट हाई वेटेज रहती है, क्योंकि कोई हिस्ट्री का होगा, जियोग्राफी का होगा, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन होगा या पॉलिटी का क्वेश्चन होगा। वो मैक्सिमम जो है या तो डायरेक्टली करंट अफेयर्स से होगा या करंट अफेयर्स से इंस्पायर होकर क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे जीके वाले क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि करंट अफेयर्स के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो स्ट्रांगली कवर्ड हो। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि हम किस तरह से अपने करंट इवेंट्स जो नेशनल या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं वो किस तरह से कवर कर सकते हैं। पर्सनली मैं आपको एक प्राइमरी सोर्स जो यहाँ पे रिकमेंड करूँगा वो होगी आपकी इनसाइट IAS की मंथली मैगजीन या विजन IAS की मंथली मैगजीन। अगर कोई फोरम IAS की फैक्टली पढ़ना चाहे तो वो भी मंथली मैगजीन आती है, वो भी पढ़ सकते हैं। बट इन दो में से आप कोई एक प्रेफर करिए। एंड ऐसा नहीं कि अक्टूबर में आपने विजन की पढ़ ली एंड अगस्त में आपने जो है अगस्त मंथ के लिए आपने इनसाइट IAS की मैगजीन पढ़ ली। ऐसा नहीं करना। आपको जो मैगजीन पढ़नी है, चाहे आप जो है एटलीस्ट 7 to 8 मंथ्स की आप मैगजीन स्टडी करेंगे तो वो आप एक ही मैगजीन स्टडी करिए। फॉर एग्जांपल आप इनसाइट की कर रहे हैं तो आपको इनसाइट की ही पढ़नी है, विजन की कर रहे हैं तो आपको विजन की ही पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आप इनसाइट की मैगजीन पढ़ रहे हैं तो आपको इसमें क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ आप मिस करते हैं, सोर्स सभी को पता होते हैं बट ये नहीं पता होता। ठीक है, इस चीज़ को हम मिस कर जाते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। देखिए, इसमें जो इस वक्त मेरे स्क्रीन पे आप देखेंगे ये कंपाइलेशन है मंथली मैगजीन किसकी, ये हमारे पास है इनसाइट IAS की मैगजीन। इसमें अगर आप स्क्रॉल करें ऊपर, जहाँ पे आपको पहला टॉपिक जो यहाँ पे देखने को मिलेगा ये है हमारा ये वाला, ये है प्रिम्बल। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, आपको इस वक्त क्या डेवलपमेंट प्रिम्बल पे चल रही है, क्या कंट्रोवर्सी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि प्रिम्बल जो मेरा पॉलिटी का टॉपिक है वो शायद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो न्यूज़ में आया था। तो प्रिम्बल में आपको देखना है कि पहले प्रिम्बल की लैंग्वेज क्या है। ठीक है, कौन कौन से MCQs ऑलरेडी इस पे पहले पूछे जा चुके हैं, या फिर इसके अंदर एक अमेंडमेंट हुई थी 42nd अमेंडमेंट एंड 3 वर्ड इसमें सेक्युलर सोशलिस्ट जो है इसमें बाद में ऐड हुए हैं। ठीक है ना, और इसके अंदर जो है डेट कौन सी लिखी हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको प्रिम्बल के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, देन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जस्ट हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है किस डे को एनेक्ट हुआ है। देन गुरु नानक नीचे लिखा हुआ है, गुरु नानक का जो है इसमें इनके क्या विचार थे, ये हमें थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है मे बी, लेकिन IAS वालों के लिए ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए यहाँ पे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इम्पैक्ट्स ऑफ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ये आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। शेपिंग सस्टेनेबल सिटीज़, द यूथ इम्पैक्ट, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये इसके अंदर ज़्यादा एनालिसिस है। राइट, रियल हर्डल जॉब्स एंड कंस्ट्रेंट्स, ये आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, जस्ट जब जॉब्स एंड कंस्ट्रेंट्स की बात आती है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात आती है, तब आपको अनएम्प्लॉयमेंट के बेसिक्स पता होने चाहिए। हमारा यूजुअल स्टेटस क्या होता है, डेली स्टेटस क्या होता है, इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट को कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है, इस वक्त हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट किस स्टेट में है, ये वाले फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसका एनालिसिस पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आते हैं इस तरह से, जस्ट मैं आपको हाईलाइट करके कुछ, एक मैगजीन है एक मंथ की मैंने उठाई है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं। जिस तरह से
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केस, क्या केस है, क्यों चल रहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये किस पर्सन ने शुरू किया था। सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो जो मूवमेंट थी, ठीक है, उस टाइम की, वो क्या थी, ठीक है। इसके साथ ही दूसरे कनेक्टेड हमारी मूवमेंट्स हो जाती है, जिस तरह से ब्रह्मो समाज की होगी, ठीक है। रामकृष्णा मिशन की मूवमेंट किसने शुरू की थी, कब शुरू की थी, ठीक है। आर्य समाज किसने शुरू किया था, कब शुरू किया था। ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी के साथ कनेक्टेड हैं, राइट। देन अर्बन सिविक बॉडीज, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे। कोटा विद इन कोटा सिस्टम, ये आईएएस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, राइट। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इसके फैक्ट्स हैं जो एंड पे होते हैं, बट ये जो एनालिसिस वाले हैं इनमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो भी देखेंगे। बुलडोजर जस्टिस ये हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस पर जब कोई फाइनल वर्डिक्ट आएगा, कोई जजमेंट आएगी, कोई ज़्यादा इंप्रेसिव होगी तो हम उसको देख लेंगे। हमारा कैग जो है, कैग का कौन सा एक्ट होता है, राइट, कौन सा आर्टिकल जो है वो कैग को डिफाइन करता है, ठीक है। कैग क्या होता है, ये क्या करता है, ठीक है ना। जो कैग होता है कितने टाइम के लिए इसको कौन अपॉइंट करता है, इसको रिमूव कैसे किया जाता है, इसकी सैलरी कैसे निकलती है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें पता होनी चाहिए। एम्पावरिंग ट्राइबल सोसाइटीज ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फिलहाल नहीं है, अगर कोई स्कीम होगी तो हम उसको देख लेंगे। ट्यूबरकुलोसिस इन इंडिया का क्या स्टेटस है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। डिक्लाइन इन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, सिर्फ हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेस्ट नथिंग, ठीक है। इस तरह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी क्या डेफिनेशन है, ये पता होनी चाहिए हमें। बाकी क्या इस पर न्यूज़ चल रही है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। डायबिटीज़, ठीक है, डायबिटीज़ कैसे होती है, क्या इसके लिए फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन का क्या काम होता है, ये चीज़ें हमें इस पर इंपॉर्टेंट देखनी है, ठीक है। इंडियाज़ कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कोऑपरेटिव के लिए कौन सा एक्ट है, किस एक्ट के अंदर जो है फंडामेंटल राइट, जिस तरह से हमारा 19 है, ठीक है, इसका जो है 19C, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, और कोऑपरेटिव के लिए हमने कौन सी अमेंडमेंट लाई है 2011 में, इसके लिए कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। रेस्ट नथिंग। बेल एंड अंडर ट्रायल्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पुलिस का काम है, आप आईओ होंगे तो आपको पता होना चाहिए बेल कैसी होती है। अंडर ट्रायल्स, इसके साथ जो है BNNS या BNS वगैरह के कौन से रिलेटेड जो है सेक्शंस हैं। दिन हमारी इंडियाज़ नेबरहुड पॉलिसी, नथिंग। इंडिया बांग्लादेश फ़िलहाल नहीं हमारे लिए, ठीक है। रायो G20 समिट कहाँ पे हो रही है, G20 क्या होता है, कौन से नेशंस इसमें हैं, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। देन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कॉन्सेप्ट है, कितने % जो है एक कंपनी को जो है CSR करना होता है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मलाइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या चीज़ है, सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है, और कुछ भी नहीं, ठीक। देन नीचे आते हैं डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स, फ्राइट कॉरिडोर्स क्या होती है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट सीरीज़, कौन इसको रिलीज़ कर रहा है, क्या इसमें जो है चीज़ मेज़र की जा रही है। देन विंड एनर्जी कैसे जनरेट होती है इंडिया के अंदर, जो है इसकी कितनी वेटेज है, ठीक है, मतलब कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ कौन सी एनर्जी जो है जनरेट हो रही है, ठीक है, या फिर किन किन एरियाज़ में विंड एनर्जी जनरेट होती है, क्या क्या इसकी पॉसिबिलिटीज़ है। चाइना एंड रिन्यूएबल एनर्जी में जो है हमें इसको डिस्कस नहीं, इसको नहीं स्टडी करना। इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया एंड डेमोक्रेसी, इसको हमें नहीं पढ़ना, ठीक है ना। ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम, ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है, किस चीज़ के बारे में यूज़ है, ये हमें पता होनी चाहिए। RNA एडिटिंग नहीं पता होनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स, ठीक है, किसके अंडर ये आते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस एंड यूरेनियम इनरिचमेंट, ये हमें नहीं पता होना चाहिए। 1.5 डिग्री ग्लोबल एंड क्लाइमेट क्राइसिस के रिगार्डिंग जो है एनालिसिस बेस नहीं, तो इसमें जो है हमें स्टैट्स पता होने चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। पेरिस एग्रीमेंट लाइक क्या है, ठीक है, ग्लासगो मीटिंग क्या है, या फिर हमारे UNCCD उसके अंदर जो है कौन सी सिस्टर कन्वेंशंस हैं, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के अंदर ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। देन हम आते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो है इसमें CBD के अंदर हमें पता होनी चाहिए कौन से 3 जो हैं बोर्ड्स हमारे बनते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ जो है हमें पता होनी चाहिए। 2002 का ये एक्ट है, जस्ट इसके हमें सुपरफिशियल थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए इसकी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस अपॉइंटमेंट रूल्स, ये हमें पता नहीं होनी चाहिए। साया ट्राइब किस जगह पे है, क्यों न्यूज़ में है, ये हमें पता होनी चाहिए। एशियन बुद्धिस्ट समिट कहाँ पे हुई है, ठीक है, ये हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन किड्स, ये हमें पता नहीं होनी चाहिए। केफ लामा नहीं होना चाहिए हमें पता। कोर्ट्स फ्राम, ये हमें पता नहीं होना चाहिए। अल्ट्रा एनफोर्समेंट कंक्रीट हमें पता नहीं होनी चाहिए। कॉमिक्स कमांडोज क्या चीज़ है, किसने लॉन्च किया है, किस स्टेट ने, ये हमें पता होनी चाहिए, ठीक है।
देन ऑप्टिंग आउट ऑफ ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी, ये हमें पता नहीं होनी चाहिए। प्रिवेलेंस ऑफ वायलेंस नहीं पता होनी चाहिए। सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट क्या है ये हम पढ़ लेंगे। एडेप्टिव डिफेंस स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए, ठीक है। ये जो हमारी शॉर्ट में न्यूज़ आ रही है नीचे, सोलर फेंस प्रोजेक्ट हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। देन ये हमें पता नहीं होना चाहिए। ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स हमें पता नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ केटल मार्किंग, ठीक है, ये हमें पता होनी चाहिए। स्टोरी ऑफ मॉर्निंग मम्मा वुमेन एंड दीज आर देर आर अदर थिंग्स, ठीक है। इंडिया कैरिकॉम समिट जो है, ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे जिस तरह से ई दाखिल पोर्टल किसके रिलेटेड है ये हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये जो छोटी छोटी न्यूज़ है, ये वाली छोटी वाली न्यूज़ हमें सब जो है यहाँ पे पता होनी चाहिए। और ये जो फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स है मैगजीन में, मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि ये इंपॉर्टेंट वाला है, ये वाले इसमें से ये फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ये नीचे जितने भी आपको देखने को मिल रहे हैं, ये वाली आपको बेसिकली आपको एक्चुअल में ये वाली प्रिपेयर करनी है, ये पूरे रीड करने हैं जहाँ पे लिखा हुआ है फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स। तो ये 67 पेजेस से लेकर आप जो है इसको एंड तक जो है कहाँ तक, राइट, 133 पेजेस तक आप इनको रीड करेंगे और वो भी जो इंपॉर्टेंट हो गया वही करेंगे, बाकी आप छोड़ देंगे, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं तो आप इनको एक रीडिंग लगा लेंगे। अगर आप ये वाली इनसाइट ऑन इंडिया की मैगजीन पढ़ रहे हैं तो आपको ये पढ़ने हैं। ऊपर जैसे मैंने फिल्टर आउट किए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, सिर्फ आपको वही पढ़नी है। ऊपर एनालिसिस पार्ट होता है मेंस के लिए या फिर वो आईएएस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारे एग्जाम में वो चीज़ें नहीं होंगी। हम अब डिस्कस करते हैं, अगर इन केस आप कोई दूसरी मैगजीन पढ़ रहे हैं, जिस तरह से मैंने विजन की मैगजीन स्क्रीन पे रखी हुई है, विजन की मैगजीन में भी एक पोर्शन होता है शॉर्ट न्यूज़ करके, नीचे में आता हूँ। एंड इसमें जो ब्रॉडर जो टॉपिक है, डीप टॉपिक है, लाइक जिस तरह से जन योजना अभियान है, किसके रिलेटेड है ये पता होना चाहिए। जिस तरह से आरटीआई एक्ट है 2005 में लागू हुआ, ठीक है ना। इसके अंदर जो है पीआईओ कौन होता है, ठीक है, ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर आपको पता होनी चाहिए। हमारा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है इंडिया के अंदर, ठीक है, ये फैक्ट जिस तरह पता होना चाहिए, ठीक। फ्री लीगल एड है, इसके अंदर कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इसके साथ डील कर रहा है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। बाकी इस वक्त न्यूज़ क्या चल रही है, क्या डिटेल है, मेंस के पर्सपेक्टिव से इसमें क्या लिखा जा रहा है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको न्यूज़ एंड शॉर्ट्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें जिस तरह से सेक्शन 6 से ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, हालांकि ये नहीं पूछेगा हमारा JKPSI एग्जाम, बट इसके एस जैसे जो छोटे छोटे हमारे जो फैक्ट्स होंगे वो हम याद रखेंगे। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ठीक है, या फिर ITU वगैरह जिस तरह से है, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा था, ठीक है, इसमें क्योंकि फ़िल्टर आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वहाँ पे विजन की मैगजीन में से फ़िल्टर आउट करना इजी होता है। जिस तरह से सिक्योरिटी में आपको जो है लगभग ग्लोब नेटवर्क, नॉन काइनेटिक वारफेयर क्या है, डेफ कनेक्ट क्या है, ठीक है ना, अक्षा तीर सिस्टम्स क्या होते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। थर्ड डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम किसका है, ठीक है ना, ठीक है। और इसका अजरील का रिसेंटली कौन सा न्यूज़ में था, ठीक है ना, आयरन डोम जिस तरह उनका था, वो चीज़ें इसके साथ कनेक्टेड हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। हमने इस मैगजीन को डिस्कस किया, ठीक है। अब आते हैं वापस। इसके अलावा आप जब करंट अफेयर्स प्रिपेयर करेंगे तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपने सभी डिस्ट्रिक्ट्स की वेबसाइट को लॉगिन करना है एंड यहाँ पे देखना है। देखिए जैसे मैंने ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट है, जैसे मैं फ्रंट पेज पे आया, ऊपर जो है ये ऊपर जो इंपॉर्टेंट कुछ है जहाँ पे मुँह कर, जिस तरह मुबारक मंडी है, तो मुबारक मंडी के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस कौन है, कौन रूलर्स इसमें रहा करते थे, जिस तरह से डोगरा रूलर्स इसमें रहा करते थे, ठीक है ना, उसकी डिटेल कहाँ से मिलेगी, वो भी इसी वेबसाइट पे है। और क्या है इसमें, जिस तरह से तवी राइवर है, कहाँ से फ्लो करता है, कहाँ से निकलता है, कहाँ जाता है, ठीक है ना, तवी ब्रिज जिस तरह से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बागे बहू इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बाहू फोर्ट जो है, बागे बहू, ये वाला इंपॉर्टेंट है, बाहू फोर्ट है हमारा। अमर महल है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों ये इधर दे रखा है, या जहाँ पे ये जनजाति दिवस जो है ये किस चीज़ के रिलेटेड है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और किस पर्सन के नाम पे ये हो रहा है, जिस तरह से ऊपर ही इसने लिखा हुआ है बिरसा मुंडा के नाम पे हो रहा है, ठीक है ना। 78 जहाँ पे कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होगी तो ये वाली आपको देखनी है। इसके अलावा हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे एक सेक्शन होता है अबाउट करके, या जिस तरह से टूरिज्म सेक्टर है जहाँ पे आप कल्चर और हेरिटेज में जाओगे या टूरिस्ट प्लेसेस पे जाओगे तो ऑटोमेटिकली ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पे शो हो रही थी
यहाँ पे तो बहुत चीज़ें इसने दे रखी हैं, बट जिस तरह से मुबारक मंडी वहाँ पे ऊपर शो हो रहा था स्क्रीन के फर्स्ट पेज पे, तो इसका मतलब कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम इसके बारे में जहाँ से जो है स्टडी कर लेंगे कि ये किस चीज़ के बारे में है, ये क्या है, अखनूर फोर्ट है, कहाँ पे है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों है जम्मू के अंदर, ये वाली चीज़ हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये चीज़ हमने डिस्कस की कि डिस्ट्रिक्ट्स की हमें जो है वेबसाइट्स एक्सप्लोर करनी है और इसमें कहाँ पे किस सेक्शन में जाकर क्या चीज़ पढ़नी है। इस तरह से हमारा जम्मू एंड कश्मीर का जो ऑफिशियल पोर्टल है उसमें भी जो ऊपर हमारी जहाँ पे एक पेज है जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन शो हो रही होगी, अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्होंने बैनर वगैरह लगाया होगा तो हमें उसको देख लेना है, ठीक है ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नीचे अगर आएंगे हम तो इन्होंने जहाँ पे एक पेज दे रखा है ट्रेजर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे हम इनको एक रीडिंग लगा सकते हैं, या फिर ये जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कुछ स्टैट्स हैं, हमारा एरिया कितना है, डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, तहसील्स कितनी हैं, ठीक है ना, पॉपुलेशन कितनी है, हमारी कैपिटल क्या है, वो है जहाँ पे इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक और हमारी वेबसाइट होती है J&K की, वो होती है जिस तरह से हमारा न्यूज़पेपर होते हैं, इस तरह से गवर्नमेंट की ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस की होती है, बट ये इसमें आपको ज़्यादा कंटेंट निकलेगा नहीं, ठीक है। इसमें आपको जो है इन्फॉर्मेशन जैसे जो है फिल्टर करनी मुश्किल होती है, जिस तरह से कोई प्रोसेस कम्युनिक है तो हमारे काम का नहीं है। हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट ने कोई अवेयरनेस कैंप किया है तो हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़नी, ठीक है ना। उधमपुर एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई इशू डिस्कस किया है तो ये हमें नहीं करना। अगर इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो होगी, जो फैक्ट होगा, वो हम इसको देख लेंगे, बट आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कंटेंट आपको निकलने वाला है। बट ये एक ऑफिशियल सोर्स होता है हमारे J&K का, ठीक है ना। जब आप फाइनली एग्जाम को प्रिपेयर करेंगे तो लास्ट पे आप देख लेंगे, अगर कोई जो है इन 5-6 पेजों में 1-2 अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ कोई है तो आप उसको देख लेंगे। स्पेशली कोई फेयर हो रहा है या फिर कोई इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने मेजर जो है लॉन्च किया है, ठीक है ना। जिस तरह से हमारा लेवेंडर की कल्टिवेशन का जो है प्रेस रिलीज हुई थी तो वो इंपॉर्टेंट एक इशू था, ठीक है ना। वैसा कोई अगर इंपॉर्टेंट इशू होता है तो उसको हम देख लेंगे। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स आप JK PSI के लिए कवर करने वाले हैं वो होगा आपका जब इस बार जो 26 जनवरी जो होगी, ठीक है, रिपब्लिक डे हमारा होगा, वहाँ पे जो टैब्लूज़ वगैरह शो होते हैं, जब वहाँ पे जो वो प्रोग्राम आपको देखना है, ठीक है ना। वहाँ पे जो फोक डांसर्स होंगे, ठीक है, फोक डांसर्स वहाँ पे होंगे, या वहाँ पे कोई टैब्लू वगैरह शो होगा तो वो आपको नज़र में रखना है, मे बी उस पर क्वेश्चन कोई आ सकता है। तो ये रहेगा आपका सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए टोटल, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया कि आप विजन की मैगजीन्स के जो फैक्ट वाले पोर्शन है वो आप कवर करेंगे। रेस्ट मैगजीन को आपको कैसे स्टडी करना है, एनालिसिस पार्ट आपको ज़्यादा नहीं पढ़ने। हालांकि आपका जो पेपर है अब वो जो है उसमें ट्रेंड ऐसा हुआ है कि उसके अंदर स्टेटमेंट्स भी आती हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स जो आती है मे बी उसका जो है 40-50% तक मे भी स्टेटमेंट आपकी हो, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि स्टेटमेंट्स अल्टीमेटली डिसाइड करेंगी। क्योंकि जनरली बच्चों का जो है वन लाइनर क्वेश्चन को तो वो हिट कर देते हैं मार्केट में से कोई भी गाइड लाकर, ठीक है, बट स्टेटमेंट में जब तक आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा आप उसको हिट नहीं कर पाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने प्रैक्टिस की होगी। चाहे आपको कॉन्सेप्ट भी पता हो, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस में आगे नहीं निकल सकते। मैक्सिमम टाइम आप उसको गलत कर देते हैं। तो ये रहेगा हमारा इस वक्त के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे। विल बी मीटिंग अगेन, टिल देन एंजॉय।